बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास और मेरा आप सबको सलाम पहुँचे। बड़े मज़े के सवाल आते हैं और ख़ास तौर पर शादी के हवाले से। कितने ही लड़कों ने पूछा है कि सर शादी किस उम्र में करनी चाहिए। लड़कियां भी ये पूछती हैं कि शादी किस उम्र में करनी चाहिए। हालांकि जो ही दूल्हा मिलता है तो इंसान उस वक्त किसी से नहीं पूछता कि मेरी उम्र क्या है और क्या नहीं है, और जैसे ही दुल्हन आपके मन को भाती है तो आप शादी के लिए आमादा हो जाते हैं। बाद ऐसे नाशुक्रे भी होते हैं कि जिनको मनाना पड़ता है, चूँकि उनके दिल में बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें शादी के बारे में उन्होंने सुनी होती हैं। मैं जब ये सवाल पढ़ रहा था तो मैंने सोचा वैसे लाउड थिंकिंग के तौर पे कि शादी कितनी तरह की होती है। एक हमारे यहाँ अरेंज मैरिज होती है, एक हमारे यहाँ लव मैरिज होती है, एक कोर्ट मैरिज होती है। एक मैरिज वो होती है जो माँ करवाती है कि अगर तूने शादी ना की तो तू मेरा मरा हुआ मुँह देखेगी। एक शादी वो होती है कि अगर तूने शादी न की तो तेरी बहन का रिश्ता टूट जाएगा। एक शादी वो होती है कि अगर तूने शादी ना की तो मैं छत से कूद के जान दे दूंगी। एक शादी वो भी होती है जो गलती से हो जाती है। एक शादी वो होती है जो जबरी होती है। एक शादी वो होती है जो आर्जी होती है। पर बेशतर शादियां हमारे यहाँ वो होती हैं कि जो लोग चाहते हैं कि वो निभाएं, और उसमें उनके पास तवक्कुआत के पहाड़ होते हैं, पर ये पहाड़ सर करने के लिए उनके पास सीढ़ियाँ नहीं होती, वो रस्सियाँ भी नहीं होती जिनके ऊपर स्टेप पे वो पकड़ के ऊपर चढ़ते हैं। याद रखिएगा, शादी आपकी 18 साल की उम्र में हो जाए या 28 साल की उम्र में हो जाए या 38 साल की उम्र में हो जाए, इवन 48 साल की उम्र तक भी ठीक है, अगर हो जाए तो शादी तो हो जाएगी। बाद के नतायज भुगतने के लिए अजीज़ अकारब नहीं आते, आप ही को भुगतने होते हैं। जब भी शादी करने लगें तो जो लोग सिर्फ चेहरे देख के शादी करते हैं उनको मैंने हमेशा रोते देखा है, और वो लोग जो सिर्फ दूसरे की दौलत देखकर, ख़ानदान की वजाहत देखकर, चूँकि बड़े शहरों में ये मसला इतना ज़्यादा है कि बज़ाहिर आपको लगता होता कि ये बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, बड़ा ख़ानदान है, इतनी गाड़ियाँ और कनालों में घर, एकड़ों में घर। अभी तो चूँकि लोग फार्म हाउस पे रहते हैं तो ये बड़ी इंस्पिरेशन होती है, और लड़के भी खूबसूरत होते हैं, ज़ाहिर है, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं। पर ये सारे वो लोग हैं जो पार्टी जाने के शौकीन होते हैं, और इन पार्टियों में कोई ये इबादत नहीं कर रहे होते। इन पार्टियों में लस्ट होती है, इन पार्टियों में उनके लिए एक चिल होता है, मज़ा होता है। इट्स देयर लाइफस्टाइल। वो बच्चियाँ जो इनसे निस्बतन कम दौलतमंद घरानों से आती हैं, चॉइस उनका होता है, उनके वालिदैन का होता है, पर ये जाने बिना कि जहाँ वो जा रहे हैं उनका कल्चर इनसे फ़र्क है। उनका रब शायद मानने में वही होता है, पर उस प्रैक्टिस को जो उनके घर में होती है उनका बाप भी नहीं रोक सकता। उनकी माँ उस घर में जितनी मर्जी तगड़ी ताकतवर हो, दौलत उसके पास होगी, पर बच्चों पे उसके असरात नहीं होते। सो इसका ताल्लुक़ कि शादी कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, ये बहुत आसान है। इसका कोई भी जवाब हो सकता है, कोई भी एज। मैंने इसका पूरा फार्मूला बना के दिया था कि किस उम्र में किस उम्र की लड़की से शादी हो तो वो चल जाती है, किस उम्र का लड़का हो और किस उम्र की लड़की, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है। ये कुछ 6 फार्मूले बनाए थे हमारी किसी पिछली वीडियो में, उसको आप देख लीजिए, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। लेकिन ये जो मसला है आपकी वैल्यूज़ मैच ना होने का, ख़ानदानों की दौलत के फ़र्क का, यकीन मानिएगा 2-2, 3-3 बच्चे हो जाते हैं पर आपकी आंखों से आंसू खुश्क नहीं होते। मियाँ आपका होता है पर जब तक उस कमरे में वो होता है। मियाँ आपका होता है जब तक उस घर में होता है। उस घर के बाहर जब आप नेट खोलते हो, उसकी तस्वीरें और लड़कियों के साथ होती हैं। आप कहीं इंस्टा पे जाते हो तो वहाँ किसी न किसी लड़की के साथ वो बैठा खुशगपियाँ नहीं कर रहा होता, डांस देख रहे होते हैं। अच्छा, उनके लिए ये बिल्कुल एक रोज़मर्रा की बात है, पर वो लड़की तो जीते जी मर जाती है। वो रोती है, वो चिल्लाती है, उसके पाँव में गिरती है, अपनी माँ से, अपनी सास से बातें करती है, पर ये सारे लोग बेबस होते हैं। और उस बेबसी की वजह ये है कि आम के अंदर जो गुठली है उसको जब आप बीजोगे, जितना भी पानी दो, जितनी भी खाद दो, जितना भी उसका ख्याल करो, उसके अंदर से आम ही निकलना होता है। और ये जो कड़वा सा तुम्मा होता है, जब इसका बीज बोया जाता है तो अंदर से वही निकलता है। वो चाहे बड़ा हो, शक्ल से वो खरबूजा लगता है, शक्ल से वो बड़ा खुशशक्ल होता है, उसको हाथ लगाएं तो वही फीलिंग होती है जो खरबूजे की होती है,
पर अंदर से वो इतना कड़वा होता है कि हमारे यहाँ तो जब भैंसों को मुंह खोर की बीमारी हो जाती है तो वो जहरीला और उसको काट के उसके मुंह में डाला जाता है ताकि अंदर का सारा जहर और मवाद वो निकल आए। इंसानों के साथ ये नहीं किया जा पाता। इंसान कोई एक बच्चा बुरा नहीं बनता, ये उसके जीन्स में, ख़ानदान में किसी ना किसी ने ये इल्लत शुरू की होती है। बड़े भाई फिर छोटे भाई, पर ये बड़े भाई पे इल्ज़ाम नहीं होता, उनके अब्बा जी का कोई बड़ा, और ये सारे एक तदरीज से चलते हैं। सो मेरी गुजारिश तो ये है कि अगर ये सवाल आपने किसी खुशगवार ज़िंदगी को जीने के लिए किया है तो फिर सवाल की शक्ल बदलें। फिर सवाल ये ना किया करें कि किस उम्र की लड़की से शादी करनी चाहिए। लड़कियां सब एक जैसी होती हैं। जो खूबसूरती या मजबूती होती है वो उनकी माएँ हैं, वो उनके ख़ानदान हैं, जहाँ पे रस्म क्या है, जहाँ पे रिवाज क्या है, जहाँ पे तालीम क्या है, जहाँ पे तरबियत क्या है। अगर एक आलिम दीन की बेटी उस घर में उसकी माँ ने उसको अच्छी तालीम नहीं दी, अच्छी तरबियत नहीं दी, तो वल्दियत में आलिम दीन के नाम होने से वो नेक नहीं बन जाएगी। इसी तौर पे याद रखिएगा, हर ख़ानदान को जब हम इस तौर पे नहीं देखते, नहीं आंकते, हम केला देखते हुए ख़रीदते हुए तो 4 केले देखते हैं कि कहीं फिसा हुआ ना हो, कहीं इधर से ज़्यादा पका हुआ ना हो, ज़्यादा ख़राब ना हो, और उसको फेंक देते हैं, नहीं लेते, बेहतरीन लेते हैं। इंसानों के बीच में हम सिर्फ शक्ल देखते हैं और शक्ल के साथ साथ दौलत देखते हैं। वो जो अल्लाह के रसूल ने बहुत क्लैरिटी के साथ कहा था वो सिर्फ किताबों में रह गया। हम उसको अमलन अपने दिल में, अपने लफ्ज़ों में, अपनी नीयत में लेके नहीं आते, नतीजा भुगतते हैं। फिर बीवियाँ रोती हैं और उनके आंसू खुश्क नहीं होते, पूछने वाला भी कोई नहीं होता और उनके आगे कोई चारा नहीं होता। मेरे पास ऐसी बच्चियाँ और उनकी माएँ आती हैं कि जो उनके बच्चों की खूबसूरत तस्वीरें लाती हैं और कहती हैं कि हमें कोई ऐसा रिश्ता दिला दीजिए कि जो इन बच्चों को पाले, जो इन हमारी बेटी का ख्याल रखे, क्योंकि हमने इनको बहुत नज़ाकत से और बड़ी नेमतें दे के पाला था। पर याद रखिएगा, वहाँ से आपने पहला इंतखाब गलत किया था। ज़िंदगी कभी तो गर्मियों में जो लू बन जाती है और कभी खुशगवार बाहर की जो हवा चलती है धीमी धीमी वो बन जाती है। पर जो चीज़ बार बार आपके सामने आती है वो ये कि दुनिया में और पाकिस्तान में जितनी खुशशक्ल लड़कियां हैं, जितने खुशशक्ल लड़के हैं, जब जब इनकी शादियां होती हैं अच्छी शक्लों की बुनियाद पे और अच्छे दौलत और वक़्त के एतबार से और नामवरी और शोहरत के एतबार से, असूलन तो इनको आइडियल कपल बनना चाहिए, ऐसे कि जिस पे लोग रश करें। पर हम सब के दिल धड़कते रहते हैं। ये सारे लोग हमें अजीज़ होते हैं, हमें अच्छे लगते हैं, इनकी शादियों पे हम मुस्कुराते हैं, हम सारे ही अब्दुल्ला दीवाने हैं, दूसरों की शादियों में खुश होते हैं। पर जब इनके घर टूटते हैं तो यकीन मानिए पूरे मुल्क में अफसोस और दुख होता है। उस लड़की के गलत इंतखाब पे, उस लड़के के गलत इंतखाब पे जो अब तकलीफ़ होती है उनके ख़ानदानों को, उनके चाहने वालों को, उसकी बुनियाद शक्लें नहीं होती, उसकी बुनियाद फिर वो अमाल होते हैं जो उसने गलत किए होते हैं, जो उसने गलत किए होते हैं। चूँकि आपने करैक्टर की बुनियाद पे तो रिश्ता किया ही नहीं होता। खूबसूरती शक्ल की देखी होती है, अमल की नहीं देखी होती। जिन जिन के पास अभी मौका है वो ज़रूर इसको कंसिडर करें, चूँकि जो गलतियाँ दूसरे करते हैं कभी लाजिम नहीं होता कि वो गलतियाँ आप ज़रूर दोहराएं। गलती करने वाला बड़ा हो या छोटा हो वो गलती होता है, और हर गलती के बतन से जो चीज़ पैदा होती है वो भी गलती का बच्चा और बच्ची होती है। वो कोई बड़ा आइडिया या बड़ी उम्दा चीज़ हो नहीं सकती, इसलिए कि जो बीजा होता है वही आपने काटना होता है। तो ऐ प्यारे लड़कों और लड़कियों जिन पे अभी भी जवानी आई है, जो भी बड़े हो रहे हैं, जिनकी आंखें अभी खुल रही हैं ख्वाब देखने के लिए, और जो पूछते हो कि किस उम्र में शादी करनी चाहिए, बाबा जल्दी कर लेनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं है, बहुत लंबा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। पर शादी के लिए इंतखाब बहुत अच्छा करना चाहिए। ये इंतखाब आपकी ज़िंदगी को संवार सकता है और ये इंतखाब आपकी ज़िंदगी को रुस्वा भी कर सकता है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।